साथ संगत जी, सत श्री अकाल जी। साथ संगत जी, कैसे एक छोटा सा बालक बाबा बूढ़ा जी बन गए, सारी कथा हम इस वीडियो में आपको सुनाएंगे। नम्रता नाल ध्यान से सुनिए। पूर्ण ब्रह्मज्ञानी पुत्रों के दानी बाबा बूढ़ा जी। बाबा बूढ़ा जी का जन्म अमृतसर के छोटे से गांव कथुनंगल में हुआ। बचपन से ही इनका भगवान में अटूट विश्वास था। जहां जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, उस उम्र में ये ईश्वर प्राप्ति के साधन ढूंढने में लगे हुए थे। इन्होंने 6 पातशाहियों के दर्शन दीदार किए। गुरु नानक देव जी से लेकर 6ठी पातशाही श्री हरगोविंद सिंह जी के साथ इन्होंने समय व्यतीत किया और इन्होंने 5 गुरुओं की गुरुगद्दी की रस्म भी निभाई। इसके बावजूद भी इनके अंदर लेश मात्र भी अहंकार नहीं था। बड़े ही शांत स्वभाव, संत वृत्ति के महापुरुष थे। बाबा बूढ़ा जी 113 वर्षों तक गुरु घर की सेवा, संगत की सेवा करते रहे और 6 पातशाहियों का दर्शन दीदार करने के बाद भी ये बड़े ही शांत स्वभाव, धार्मिक प्रवृत्ति के सज्जन पुरुष थे। ये गुरु नानक देव जी के प्रिय शिष्य थे। ये पूर्ण ब्रह्मज्ञानी संत थे। बाबा बूढ़ा जी का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ? बाबा बूढ़ा जी का जन्म 1506 ईस्वी में कथुनंगल जिला अमृतसर में हुआ। इनके पिता का नाम भाई सुभाष जी रंधावा और माता का नाम गोरा जी था। आपकी माता जी धार्मिक विचारों की थी, जिसका प्रभाव आप पर भी पड़ा। बचपन में आपका नाम भाई बुड्ढा रखा गया। कुछ समय बाद आप परिवार सहित गांव रमदास में आकर बस गए। आपका प्रकाश पर्व हर साल धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए लोग देश विदेश से पहुंचते हैं। आपके जन्म स्थान कथुनंगल में संगतें आपके प्रकाश पर्व मनाने, आपके गुरुद्वारा आपके दर्शन करने के लिए आती हैं। बड़ी ही संख्या में दूर दूर से संगतें पहुंचती हैं। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आपका प्रकाश पर्व मनाया जाता है। प्यारी साथ संगत जी, कैसे भाई बुड्ढा जी बाबा बूढ़ा जी बन गए? वह क्या घटना थी जिसने भाई बुड्ढा जी को बाबा बूढ़ा जी बना दिया? एक बार की बात है, बाबा बूढ़ा जी अपने गांव रमदास में खेतों में काम कर रहे थे, पशु को चरा रहे थे। उसी समय गुरु नानक देव जी धर्म का प्रचार करते हुए भाई मर्दाना जी के साथ बाबा बूढ़ा जी के गांव पहुँचे। बाबा बूढ़ा जी की नजर श्री गुरु नानक देव जी के तेजस्वी स्वरूप पर पड़ी। बाबा बूढ़ा जी तभी जान गए थे कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, परमात्मा का ही अवतार है, क्योंकि गुरुजी के चेहरे पर जो तेज था उसे बाबा बूढ़ा जी बहुत ही प्रभावित हुए और वे तुरंत घर गए और गुरुजी के लिए कुछ फल, भोजन और दूध आदि लेकर गांव में भाई मर्दाना जी रबाब बजाते आए। गांव में भाई मर्दाना जी रबाब बजाते और गुरु नानक देव जी शब्द गायन करते। गांव के लोग बड़ी ही श्रद्धा के साथ गुरुजी का सत्संग सुनते। उन्हीं में बाबा बूढ़ा जी भी शामिल होते। बड़े ही ध्यान पूर्वक गुरुजी के शब्द को सुनते। इस समय आप सिर्फ 12 साल के बालक थे, लेकिन आपके अंदर विचारों की उथल पुथल चल रही थी। हर रोज गुरुजी के लिए भोजन लाना और सत्संग सुनना ही आपकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन एक दिन आपने गुरुजी से बड़े शांत स्वभाव से पूछ ही लिया, हे गुरुजी, भोजन से तन की भूख तो शांत हो जाएगी, लेकिन मन की भूख कैसे शांत होगी? गुरुजी ने 12 साल के छोटे से बालक के मुख से जब ऐसा प्रश्न सुना तो गुरुजी समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। गुरुजी ने हैरानी से बालक बुड्ढा जी से पूछा कि तुम खेलने कूदने की उम्र में बुड्ढों की तरह बातें कर रहे हो, तुम्हारे अंदर यह समझ कहाँ से आई? तो बाबा बूढ़ा जी ने कहा, हे गुरुजी, एक बार कुछ सिपाही अपने घोड़ों के साथ हमारे खेतों में आए।
वे सारी पक्की फसलों को साथ ले गए और कच्ची फसलों को घोड़ों के टापों से कुचलवा दिया। सारी फसल खराब हो गई और तब मुझे समझ आया कि जिस तरह से ये फसल को बर्बाद करके चले गए, उसी तरह से मौत भी कभी भी हमारे जीवन में आ सकती है। और इसलिए हमें अपना ये जीवन भक्ति में लगाना चाहिए। और इस घटना ने मेरे जीवन को बदल दिया। जिस तरह से कच्ची फसलों को घोड़ों ने अपने पैरों तले रौंद दिया, उसी तरह मौत का भी कोई भरोसा नहीं है। कभी भी आ सकती है, बचपन में भी आ सकती है। और बिना भक्ति के कहीं जीवन बर्बाद न हो जाए, समय रहते उसी भक्ति में लगा देना चाहिए। छोटे से बालक के मुख से ऐसी बातें सुनकर गुरुजी ने उन्हें उपदेश देकर कहा, अब से तुम्हारा नाम बाबा बुढ़ा है, तुम्हें सभी बाबा बुढ़ा के नाम से जानेंगे। और गुरुजी ने बाबा बुढ़ा जी को बड़े ही प्यार से गले लगाते हुए कहा, बुढ़िया तेरी तो औलाद कदे ना होसी, अर्थात मैं कभी भी तेरे से दूर नहीं होऊंगा और किसी भी रूप में तुम्हें मेरे दर्शन हमेशा होंगे। और गुरुजी के आशीर्वाद से भाई बुड्ढा जी बाबा बुड्ढा जी बन गए। बाबा बुड्ढा जी को गुरु नानक देव जी के साथ सत्संग करना बहुत अच्छा लगता था और उन्होंने अपना जीवन गुरुजी के साथ ही बिताने का सोच लिया था। जब गुरुजी बाबा बुड्ढा जी का घर छोड़कर करतारपुर जाने लगे, तब उनके माता पिता गुरु से मिलने आए। गुरुजी ने कहा, आपका बालक कोई साधारण बालक नहीं है, इसकी आयु लंबी होगी। यह अपना सारा जीवन गुरु घर की सेवा करके बड़ा ही नाम कमाएगा। आपका बालक अब बाबा बुड्ढा बन चुका है। और इनके माता पिता ने बालक को गुरुजी को सौंप दिया और बाबा बुड्ढा जी गुरुजी के साथ करतारपुर पाकिस्तान चले गए और वहाँ खेती बाड़ी करने के साथ साथ गुरुजी गुरुमुखी विद्या भी हासिल करते रहे और अपना सारा ध्यान भजन सिमरन में लगाते रहे। गुरु घर की सेवा के साथ साथ संगतों की भी सेवा करते रहे। और बाबा बुड्ढा जी ने गुरु नानक देव जी के उपदेशों को कीरत करो, नाम जपो, वन चखो पूर्ण रूप से अपने जीवन में अपनाया। वैवाहिक जीवन, बाबा बुड्ढा जी का वैवाहिक जीवन कैसा रहा? बाबा बुड्ढा जी के पिता बुड्ढा जी को गुरुजी की आज्ञा से अपने साथ गांव ले गए ताकि उनका विवाह कर सके। उस समय इनकी आयु 17 वर्ष की थी। अचल गांव की मेरवा नामक कन्या के साथ कन्या के साथ बाबा जी का विवाह हुआ, लेकिन उनका मन तो भक्ति सिमरन में ही लगता था। वैवाहिक जीवन भी उनके मन को बदल न सका और न ही उनके कदमों को रोक सका। कुछ समय पश्चात वे करतारपुर वापस चले आए और गुरुजी की सेवा में जुट गए। गुरुजी वे साथ संगत की सेवा में इतना रम गए थे कि घर भी बहुत कम जाते थे। दूसरी पातशाही से छठी पातशाही तक गुरुगद्दी की रस्म का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? गुरु नानक देव जी ने अपना शरीर त्यागने से पूर्व बाबा बुड्ढा जी की सादगी, सेवा भावना, प्रभु भक्ति से खुश होकर बाबा बुड्ढा जी को यह सौभाग्य प्रदान किया कि वह गुरु अंगद देव जी की गद्दी की रस्म करे। श्री गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी के आगे 5 पैसे व 1 नारियल की भेंट चढ़ाई, फिर उनकी परिक्रमा की। बाबा बुड्ढा जी ने भी श्री अंगद देव जी के माथे पर तिलक लगाकर उनकी परिक्रमा की। फिर गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी के चरण स्पर्श किए और बाबा बुड्ढा जी ने भी गुरु अंगद देव जी के चरण स्पर्श किए। इसके बाद सारी संगत ने भी गुरु अंगद देव जी के चरण स्पर्श किए और इसी तरह गुरु गद्दी की यह परंपरा
बाबा बुढ़ा जी ने छठी पातशाही तक निभाई। पहले ग्रंथी की उपाधि कैसे बाबा जी को मिली? गुरु अर्जुन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश पर्व पर बाबा बुढ़ा जी को सिखों के पवित्र गुरुद्वारे श्री हरमंदिर साहिब जी में पहला ग्रंथी नियुक्त किया। उस समय बाबा जी की आयु 98 वर्ष थी। श्री गुरु अर्जुन देव जी के आदेश पर इस अवसर पर बाबा जी से पहला हुक्मनामा पढ़वाया गया। संता के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम। तरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी पुत्रों के दानी बाबा बुढ़ा जी। इतिहास में दर्ज है कि विवाह की काफी समय तक भी गुरु अर्जुन देव जी को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए उनकी पत्नी माता गंगा जी को उनके जेठ पृथ्वीचंद व जेठानी कर्मों ताने देते हुए कहते थे कि श्री गुरु अर्जुन देव जी व माता जी के घर में तो कोई संतान नहीं है, इसलिए आने वाले समय में पृथ्वीचंद का पुत्र ही गुरुगद्दी का वारिस बनेगा और संगतों से आई बेटी और सारी संपत्ति पर उनके पुत्र का ही अधिकार होगा। ऐसी कड़वी बातें माता गंगा जी के कानों में भी जब पड़ी और माता जी ने गुरु अर्जुन देव जी को सारे वृतांत सारी कथा कह डाली। प्रार्थना की, हे महाराज, हे पतिदेव, आप तो दरबार में आई सभी संगतों के दुख दर्द दूर करते हैं। हे स्वामी, आप तो इतनी दूर बैठे इस संगत को भी सब कुछ दे देते हो और उनके दुख को जान लेते हो, सभी की खाली झोली भरते हो। मेरी झोली भी पुत्र रतन से भर दो। गुरुजी, माताजी गंगा जी से कहा, अगर पुत्र का सुख हमारी किस्मत में नहीं है तो कहाँ से पुत्र होगा? आप यह जिद छोड़ दे। लेकिन माता गंगा ने कहा, आप तो अंतर्यामी हैं, सभी के दुख दूर करते हैं, मेरी भी यह इच्छा पूरी कर दो। गुरुजी ने कहा, हे गंगा, अगर पुत्र का आशीर्वाद लेना है तो बाबा बुढ़ा जी के पास जाओ, उनसे प्रार्थना करो, वही तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकते हैं। ऐसे वचन सुनकर माता गंगा जी खुश हो गई और अगले दिन सुबह उठकर 36 प्रकार के भोजन तैयार किए करवाए, दासियों के साथ लेकर बड़ी ही शानो शौकत के साथ सवारी पर सवार होकर बाबा बुढ़ा जी के पास गई। उस समय बाबा बुढ़ा जी खेतों में काम कर रहे थे। काफी सारी धूल उड़ती देख बाबा जी ने पूछा, ये धूल कैसे उड़ रही है? सेवक ने कहा, गुरुजी के महल से महल आ रहे हैं। माता गंगा जी ने आकर बाबा जी के चरण छुए और भोजन परोसते हुए कहा, आप उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देने की कृपा करें। ऐसा सुनकर बाबा जी बोले, मैं तो खुद गुरुओं का दास हूँ, मेरे पास आशीर्वाद देने की शक्ति कहाँ? माता गंगा बाबा जी के ऐसे वचन सुनकर निराश होकर महल लौट आई। जब गुरु साहब को सभी बातों का पता चला, उन्होंने माता गंगा को बुलाकर कहा, गंगा, आशीर्वाद ऐसे नहीं मांगा जाता, आशीर्वाद तो झुककर बड़ी ही सादगी और विनम्रता से मांगा जाता है। तुम 36 प्रकार के भोजन लेकर गई, साथ में दासियां भी लेकर गई और सवारी पर सवार होकर गई। माता ने बड़े ही सरल शांत स्वभाव से कहा, हे महाराज, मुझसे तो बड़ी ही भूल हो गई है, अब मैं क्या करूं? महाराज, आप ही कुछ उपाय बताइए। महाराज, बड़ों की सेवा करने के लिए बड़ी ही समझ की जरूरत होती है। आप जी कृपा करो, कोई ऐसी मत देने की कृपा करो कि बाबा जी खुश हो जाएं और पुत्र रतन का आशीर्वाद दे दे। गुरुजी ने कहा, हे गंगा, सुनो, सबसे पहले अमृत वेला उठकर स्नान करो और अपने हाथों से आटा पीसकर प्रसादा बनाओ। प्रसादा बनाने के लिए आधे चने आधे गेहूं दोनों को मिलाकर आटा पीसो। मोटी मोटी रोटियां बनाकर नमक डालकर
और उसके ऊपर खुला घी लगाओ। बढ़िया छाछ साफ सुथरे बर्तन में डालो और 2-3 मोटे प्याज साथ में ले लो। अच्छी भावना के साथ नंगे चरण सिर के ऊपर टोकरी रखकर बड़ी ही श्रद्धा के साथ तुम सतनाम वाहे गुरु का जाप करते हुए बाबा जी के पास जाओ। बाबा जी को भोजन कराओ और बाबा बुढ़ा जी तुम्हें बहुत ही उत्तम पुत्र का आशीर्वाद देंगे। तो बाबा जी खुश हो जाएंगे और पुत्र की इच्छा जरूर ही पूरी करेंगे और बहुत ही उत्तम संतान पैदा होगी। इस वचन को सुनकर माता जी खुश हो गए। ये उनको रात भर नींद नहीं आई और जैसा गुरुजी ने वचन किया वैसा ही माता जी ने किया। माता जी ने सुबह सुबह अमृत वेला उठकर सारा प्रसादा, जैसे कि गुरुजी का वचन था, सारा प्रसादा तैयार किया। मोटी मोटी रोटियां बनाई, उसके ऊपर घी लगाया और 3-4 प्याज रखे और बढ़िया सी छाछ बनाई और माता जी सिर के ऊपर टोकरी रखकर नंगे चरण जा रहे हैं और वाहे गुरु का जाप करते हुए जा रहे हैं। जैसे ही माता जी पहुँचे, बाबा बुढ़ा जी उठ खड़े हो गए और माता जी से बोले, आपको तो रथ में बैठकर आना चाहिए था, आप इतना बोझा सिर पर रखकर पैदल चलकर आए हो। बाबा जी बोले, गुरु घर की मावा इस तरह की होनी चाहिए। माता हाथ जोड़कर बैठ गए। बाबा जी ने मोटी रोटी प्याज रखकर खाया, साथ में छाछ पी रहे थे और कह रहे थे, पुत्र को भूख हो तो माँ को पता चल ही जाता है। माता कह रही हैं, पुत्र भूखा हो तो माँ सब काम छोड़कर खाना बनाती है। माता जी ने बड़े ही संकोच के साथ कहा, बाबा जी कृपा करो, गद्दी साहब का मालिक बख्शो। माता जी ने कहा, बाबा जी मैं तो गुरु घर की दासी हूँ। बाबा जी आप आद सिख हो, आपने सारे गुरुओं के चरणों के दर्शन किए हैं, आपने गुरु नानक साहिब जी के दर्शन किए हैं। बाबा जी आपसे बड़ा कोई सिख नहीं है। बाबा जी मुझे सेवा करने नहीं आती। जैसे ही बाबा जी भोजन छक के हाथ धोने लगे, तभी तेज हवा चल पड़ी, बादल गरजने लगे, 10 दिशाओं में प्रकाश हो गया, बिजली चमकने लगी, मानो बिजली बादलों के बीच तलवार बनकर बता रही है। तब बाबा बुढ़ा जी माता जी को वचन कर रहे हैं कि आपके घर ऐसा ही योद्धा पैदा होगा। ऐसा मतलब जैसा कि प्रकृति दिखा रही थी, ऐसा लग रहा था जो प्रकृति ये दिखा रही थी, तेज हवाएं जैसे तूफान चल रहा था। ऐसा लगता था जैसे बाबा जी कहना चाह रहे हैं कि तूफान के जैसा ही पुत्र पैदा होगा, बिजली की चमक के जैसे ही उनकी चमक होगी और जैसे बिजली चमक रही है इसी तरह से उनकी तलवारें भी चमकेंगी। और बाबा जी ने कहा ऐसा ही योद्धा पैदा होगा। बाबा जी कह रहे हैं पुत्र नहीं गुरु ही प्रकट होगा और जो लक्षण मुझे दिख रहे हैं पेरिया ते मेरिया दा मालिक आ रहा है, सीधे गुरु ही आ रहे हैं। बहुत ही उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। और माता जी बहुत ही प्रसन्न हो गए और खुशी खुशी महल लौट गए। आज भी अगर कोई माता गंगा जी की तरह ही बाबा बुढ़ा जी के गुरुद्वारे रोटी, मिसी रोटी, प्याज, लस्सी लेकर जाता है और बड़े ही श्रद्धा भाव से बाबा जी को भोग लगाता है तो उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। और आज भी बाबा बुढ़ा जी के गुरुद्वारे अमृतसर में मिसी रोटी, प्याज और लस्सी का लंगर लगता है। और बाबा बुढ़ा जी के द्वारा बालक हरगोविंद जी की शिक्षा दीक्षा हुई। बाबा जी ने ही बालक को गोद में लेकर नाम दिया श्री हरगोविंद। बाबा जी ने हरगोविंद जी को गुरमुखी के अलावा शस्त्र विद्या, घुड़सवारी आदि की शिक्षा भी दी। और 6वें गुरु श्री हरगोविंद साहिब जी की गुरुगद्दी की रस्म भी
आपके द्वारा ही की गई। आपने गुरुजी को मेरी और पीरी की तलवारें भी पहनाई। मेरी सांसारिक लोगों की रक्षा के लिए थी और पीरी की तलवार फकीरी का प्रतीक था। बंदी छोड़ दिवस। इतिहासकारों के अनुसार सन 1609 में मुगलों के शासक जहांगीर ने गुरु हरगोविंद जी को अपने ग्वालियर के किले में कैद कर लिया। जब बाबा बुड्ढा जी को पता चला तो वे उसी समय संगतों के साथ किले में पहुंच गए। उन्होंने अपने सतगुरु श्री हरगोविंद जी का ध्यान करके किले की परिक्रमा की और उनके रिहा होने की अरदास की। अपने सच्चे मन से की गई अरदास पूरी जरूर होती है और यह भी अरदास पूरी हुई। 3 साल बाद 1612 में गुरु जी रिहा होकर अपने घर पहुँचे। उस दिन दिवाली पर्व था। बाबा बुड्ढा जी व सारी संगत ने घी के दिए जलाए और यह दिन सिखों के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया और इसी दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। बाबा बुड्ढा जी का आखिरी समय। बाबा बुड्ढा जी ने गुरु हरगोविंद जी से आखिरी समय अपने गांव रमदास में बिताने की आज्ञा मांगी और अरदास की, हे महाराज, जिस समय मेरा अंतिम समय हो उस समय आप अपने दास बुड्ढा को दर्शन जरूर देना। और इतिहास में दर्ज है 1631 से बाबा बुड्ढा जी ने अपना अंतिम समय अपने गांव रमदास में बिताया और 125 वर्ष की आयु में भी आप सेवा सत्संग सिमरन से जुड़े रहे और संगतों को बिना रुके बिना थके गुरबाणी का अभ्यास कराते रहे। और अपना अंतिम समय पास आते देख बाबा जी ने अपने सतगुरु के पास संदेशा भिजवाया कि हे महाराज, अपने सेवक की विनती स्वीकार करो और रमदास में आकर अपने दास बुड्ढा को दर्शन देने की कृपा करो। अंतर्यामी गुरुजी सब जानते थे। वे अपने साथ भाई जेठा जी, गुरदास जी, भाई विधि चंद जी को लेकर रमदास पहुँचे और बाबा बुड्ढा जी के चरण स्पर्श किए। बाबा बुड्ढा जी गुरुओं के दिलों में वास करते थे। वे एक सच्चे संत थे। जब गुरु हरगोविंद साहिब ने पूछा कि आप तो पहली पातशाही से लेकर छठी पातशाही तक के गुरुओं के दर्शन कर चुके हैं, उनके अनमोल वचनों को आपने अंदर धारण कर चुके हैं, आप मुझे बताएं कि गुरसिक्खी कैसे कमाई जाती है। बाबा बुड्ढा जी ने उनकी बात सुनी और हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, आप समर्थ हो, अंतर्यामी हो, कृपया करके आप अपने सेवक अपने दास की इच्छा पूरी करें। एक बार अपने मुख से कह दे कि आपने अपने दास को बख्श दिया है। तब संगत ने बाबा बुड्ढा जी से पूछा कि गुरसिक्खी कैसे कमाई जाती है। तब बाबा जी ने कहा कि हे भाई, जिन मनुष्यों ने गुरु नानक देव जी के वचन सुने, उनके उपदेशों को सुना है, गुरु नानक देव जी के दर्शन किए हैं, वह दोबारा कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। जब तप करो, सिमरन करो और आधार गुरु नानक देव जी को बनाओ। कहा जाता है कि गुरु जी ने सारी रात बाबा बुड्ढा जी के साथ ही बिताई। कुछ समय पश्चात बाबा जी ने स्नान किया और गुरु जी को कहा, हे गुरु जी, आप मेरे सामने ही बैठो, मैं आपको जी भर के देखना चाहता हूँ। और इतिहास गवाह है, बाबा जी ने जपजी साहिब की वाणी पढ़नी शुरू की और आखिरी पौड़ी, जिन्हें नाम तिया गई मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले किती छुट्टी नाल, कहकर बाबा बुड्ढा जी ज्योति ज्योत समा गए। गुरु हरगोविंद साहिब जी ने उनको स्नान कराया और उनके साथ बिताया एक एक पल याद किया और बाबा बुड्ढा जी की चिता सजाई, उनकी अर्थी को कंधा दिया। बाबा बुड्ढा जी जब तक जिए वाणी से जुड़े रहे, औरों को भी जोड़े रखा और अंतिम समय भी
वाणी को पढ़कर ही संसार से विदाई ली। जिस स्थान पर बाबा बुड्ढा जी ने अंतिम सांस ली, उस स्थान पर आज गुरुद्वारा श्री समाध बाबा बुड्ढा जी है। प्यारी साध संगत जी, ऐसे थे बाबा बुड्ढा जी जो सदा के लिए अमर हो गए और उनका नाम हमेशा गुरसिखों की जुबां पर रहेगा। साध संगत जी, वीडियो में अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई है, कोई गलती हो गई है, बख्श लेना जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु। धन धन बाबा बुड्ढा जी।